बेखौफ, बेबाक, लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। उठबांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। विपक्ष कुछ इसी मूड में है। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम फिर से बात करने वाले हैं, एपिसोड 2 लेकर आए हैं इसी भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा पर इस बार जबरदस्त असर है। पहली बार विपक्ष या कहिए कि कांग्रेस सेंटर में नजर आ रही है। अक्सर क्या होता आ रहा था कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी एजेंडा और इशू तय करती थी, सवाल उठाते थी और उस पर दूसरे जो विपक्ष होते थे वो प्रतिक्रिया देते थे, रिएक्शन देते थे। लेकिन आज मसला कुछ और है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से एजेंडा दे रही है, एक तरह से इश्यूज दे रही है और भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। पहले आप याद कीजिए, राहुल गांधी जो भी कहते थे लगता था कि वो बीजेपी ने ये कहा है उसके जवाब में दे रहे हैं। अभी क्या हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 मुद्दों को उठाया इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में, जिस पर इसमें भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिर गई, राजनीतिक तरीके से धरातल पे गिर गई। कैसे? स्वामी विवेकानंद के मामले में जिसमें अपमान कहा उसने, उस पर भी उसकी भत पिट गई। दूसरी बार टी शर्ट को लेकर के उसने कही कुछ ऐसी बातें जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही पर उल्टा असर पड़ गया। इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद से चलते अगर हम ये देखेंगे कि पहली बार विपक्ष इतना मजबूत नजर आ रहा है। कुछ डिटेल्स तो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में ही दे दिए थे, कितना चल रहे हैं, कितने स्टेट्स में जाएंगे। अगर वो जानना है तो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप पहला एपिसोड देख लें। इसमें हम आपको बताने आए हैं कि इससे जो दूसरे भारत के जो दल हैं और जो भारत के दूसरे विपक्ष हैं उनमें उम्मीद कितनी जगी है, कितने नेता इसमें इस भारत जोड़ो यात्रा से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। आइए सबसे पहले हम बात करें, अभी जो कांग्रेस को 2 सबसे दिग्गज नेता छोड़कर गए हैं उनमें एक कई एमएलएस छोड़कर गए। इस दौरान 2014 से लेकर के 2019 तक या कहिए आज तक कांग्रेस जबरदस्त नुकसान में चल रही है अपने पार्टी मेंबर्स के मामले में। 2 अभी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक कांग्रेस के 2 कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद, ये दोनों छोड़कर चले गए कांग्रेस को। कांग्रेस बहुत, लेकिन राहुल गांधी में हमने एक चीज देखा कि वो चल रहे हैं, उनकी यात्रा चल रही है और उस यात्रा पे कोई फर्क नहीं आने दिया, उस अपने मोराल को डाउन नहीं होने दिया। एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, अब मैं एक तरफ दूसरी तरफ जो इस चीज को ले जाना चाहता हूं वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। यह है मामला नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी आजकल बहुत फेमस हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो रोड एंड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हैं। उनमें एक खास बात देखेंगे कि वो हर दिल अजीज नेता हैं। मतलब कहते हैं जैसे थोड़ा बहुत जो इमेज कभी अटल बिहारी वाजपेयी की रही थी वो इमेज कुछ इनकी बनती जा रही है। चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे दल कोई भी हो, इवन के सेक्शन कोई भी हो, सब इनको पसंद करता है, खासकर यूथ। चूंकि ये आइडियोलॉजिकल, जबकि हम सब जानते हैं कि जिस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं वो आरएसएस और बीजेपी की है, जो इनकी पूरी जिंदगी वहीं पर घूमती है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। वो फर्क ये है कि नितिन गडकरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो रोजगार की बात करते हैं, वो नए पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, विजन्स की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। उनमें कहीं पर कोई ऊपर, कम से कम ऊपरी ऊपर तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता है जिसमें धर्म जात की बात हो। इसीलिए वो हर दिल अजीज हैं। एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको बताता हूं। पार्लियामेंट की बात है, ऐसी घटनाओं को पॉजिटिव घटना मानना चाहिए। क्या हुआ था कि ऐसा कम हुआ करता है कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों किसी एक बात पर ताली बजाए। हुआ क्या कि नितिन गडकरी अपनी परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में बता रहे थे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी वाले तो उनकी तालियां बजा ही रहे थे, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने भी धीरे से थपथपा दिया। और जब सोनिया गांधी ने थपथपा दिया तो वो प्रेसिडेंट थी और जैसे तो सारे कांग्रेस वालों ने थपथपाया, वैसे भी दिल से उनको पसंद करते हैं। तो नितिन गडकरी एक उस तरह के नेता में आते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने नितिन गडकरी का नाम क्यों लिया। इसलिए लिया कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र कांग्रेस ने खुला ऑफर दिया है कि आप आइए, आप जैसे जैसे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस मान लेगी। चूंकि अब आप पूछेंगे तो वो तो बीजेपी से हैं, वो इस बीजेपी से हैं, लेकिन आजकल वो बहुत खफा नजर आ रहे हैं या उनके साथ जिस तरह का व्यवहार और बिहेव किया जा रहा है वो अपने आप में अजीब है। उनको संसदीय बोर्ड की जो मेंबरशिप होती है उससे अलग कर दिया गया है। बहुत सारी चीजों में हम देख रहे हैं कि उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत करीब नहीं देखा जा रहा, जबकि ये बात याद रखने लायक है कि तीनों का बैकग्राउंड एक है। अच्छा, नितिन गडकरी कोई बहुत मामूली नेता नहीं है, कोई एमएलए एमपी नहीं है। वो एक ऐसे नेता हैं, एक इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को एक तरह समर्पित किया है अपने काम में कि उनको किसी पार्टी में लाना आसान नहीं होगा। क्योंकि मैं एक कोट के साथ आपको ये बताऊं, नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि मैं कांग्रेस में जाने से बेहतर है डूब मरना पसंद करूंगा। लेकिन राजनीति है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, बदलता रहता है। आप नीतीश बिहार को, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपसे बेहतर कौन जानेगा कौन कब किस में कहां मिल जाए, किस आइडियोलॉजी। खैर आइडियोलॉजी तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन
क्योंकि मामला जब से राहुल गांधी इस यात्रा में निकले हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों का विजन कुछ बदला है, लोगों का नजरिया बदला है राहुल गांधी के लिए। और एक बात तो तय है, कांग्रेस जीतती है हारती है ये बात की बात है, लेकिन एक बात पक्की है कि राहुल गांधी में चेंज आना तय है। कांग्रेस अब मुंह दिखाने लायक बनने जा रही है। मैं आपसे एक बहुत ही सख्त वर्ड बोल रहा हूं, कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी। कांग्रेस को कोई काम नहीं था, पार्लियामेंट में उसके कुछ एमपीज आते थे, राहुल गांधी कहां एक वायनाड से जाकर जीत गए थे। लेकिन आप राहुल गांधी की मजबूती कहिए या राहुल गांधी की अंडरस्टैंडिंग कहिए भारतीय राजनीति को लेकर, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा साउथ से शुरू की है। साउथ को रिलेट करा, क्योंकि साउथ में एक बात मानकर चली जाती है कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो अपने बेस्ट टाइम में है, ये पिक टाइम है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बावजूद उसके भी वो साउथ में कमजोर है। स्टालिन जो राहुल गांधी से मिलने वाले हैं, उनको भेंट देने वाले हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये सोचने के लायक। कर्नाटक, तमिलनाडु, ये हर जगह भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो उत्तर प्रदेश तक पहुंचते हैं। यहां हम एक बात ये समझ गए हैं कि राहुल गांधी इस बार किसी भी ऐसी चीज से रुकने वाले, चूंकि वो देखिए, मैं आपको फिर एक बात बताऊं, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, या कहिए पूरे विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं है। और फिर मैं आपको नीतीश कुमार के बारे में बताऊं, नीतीश कुमार एक तरह से ये सिंबॉलिकली अपने बयानों से बता रहे हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्ष नहीं सोचा जा सकता है भारत में। क्योंकि आज भी जब भारत में इलेक्शन होता है, जब जनरल इलेक्शन लोकसभा का होता है, तो हम कांग्रेस या बीजेपी, एनडीए या यूपीए सोच रहे होते हैं। सेकेंड फेज में जबरदस्त यात्रा चल रही है। जयराम रमेश ने कहा है कि इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो जाएंगी, और एक बहुत कम से कम पॉजिटिव वाइब तो है। ठीक है, इसका असर हो सकता है उतना अभी व्यापक न दिख रहा हो, लेकिन एक बात तो है कि रिलेशन बनता जा रहा है, एक रिलेवेंस पैदा होता जा रहा है। आम जनता जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, वहां वहां से लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। कई जगह ऐसा देखा गया, गरीब लोग, गरीब किसान, मजदूर, उस तरह के वहां के बाकी जो डिप्राइव सेक्शन है, वो सारे आकर उनसे मिल रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से अपने आप को इस बार जिस स्पीड में चले जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत को जानने निकले हैं। कि भारत को जानने का सिलसिला गांधियों का पुराना है। आपको याद होगा, महात्मा गांधी भी 1915 से अपनी यात्रा शुरू करके भारत के लिए निकले थे, गोखले के उनको राय देने के बाद। उस तरह पता नहीं इनके गोखले कौन हुए हैं इस बार, लेकिन इस बार कांग्रेस दूसरे मूड में। मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर यही स्थिति, कांग्रेस इसी तरह की शक्तिशाली हो गई होती, याद कीजिए जब इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जब इसी तरह की शक्तिशाली हो गई थी, तो विपक्ष की वैसी ही जरूरत वहां पड़ गई थी। आज उसी तरह की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आज सारी गवर्नमेंटल जितनी भी एजेंसीज हैं, सब की सब सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। आपने सरकार के खिलाफ कहा, आप जहां पब्लिक डोमेन में नजर आए, बस आप पर हमला हो गया। किसी ईडी हो, इनकम टैक्स हो, या कोई और डिपार्टमेंट हो, वो आप पर हमला करने को बैठा है। इस बार राहुल गांधी ने दिखला दिया है। अच्छा, होता क्या है कि जब जैसे ही विपक्ष मजबूत हुई, आप एक चीज देखिए जो मैं आपको एक चेंज बताना चाहूंगा, जो लोग गौर नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी भी अपने उन बातों को ज्यादा सबके सामने फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रही है जो अचीवमेंट्स हैं, जो धर्म जाति से अलग हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसका जवाब सिर्फ यही होगा। अयोध्या, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, अगर ये बोलेंगे तो उसका जवाब दूसरा वाला होगा। अगर आप शमशान बोलेंगे तो वो कब्रिस्तान बोलेंगे, वो कब्रिस्तान बोलेंगे तो आप शमशान। लेकिन विकास का, डेवलपमेंट का, और उसी तरह जो कमजोर कड़ियां हैं जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, क्राइम्स, किडनैपिंग, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब तो विकास है, इसका उल्टा है। तो यानी कि एक तरह से नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। यानी विपक्ष अभी इतना मजबूत दिख रहा है, भले वो पालन। देखिए, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई हिंसक आंदोलन करके सरकार को उखाड़ दें। मतलब ये होता है सरकार को इतनी जवाबदेही हो जाए सरकार की, या तो सरकार खुद को खत्म कर दे, भंग कर दे, डिसॉल्व कर दे हाउस को, या इतनी मजबूत हो, इतनी अकाउंटेबल बने कि वो हर बात का जवाब दे पाए। विपक्ष इस बार इसी मूड में दिख रहा है। 150 दिनों की यात्रा है जो 7 सितंबर से चल रही है। हम आपके पास एपिसोड वाइज लाते रहेंगे। कितने एपिसोड लाएंगे ये नहीं पता है, लेकिन हम आपको बताते रहेंगे यात्रा का असर क्या है, यात्रा कहां पहुंची है, इस यात्रा से कौन किस तरह से उभर रहा है, किसका पॉलिटिकल करियर बन रहा है, किसका पॉलिटिकल करियर पे दांव है। यहां तक कहने वाले बड़े बड़े बीजेपी के नेता, खासकर अमित मालवीय, जो आपको पता है IT सेल के हेड है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी की वायनाड सीट को बचाने की कोशिश है, क्योंकि वो वायनाड में भी अगली बार हारने वाली है। बता रहा है कि मामला कुछ और है। इस बार बीजेपी पहली बार 2014 के बाद से, यानी कि लगभग 9 सालों में पहली बार डिफेंसिव नजर आ रही है। बहुत जरूरी है सत्ता का डिफेंसिव भी नजर आना कभी कभी। विपक्ष डेमोक्रेसी में अगर नहीं होगा तो फिर काहे की डेमोक्रेसी। आपको याद होगा JP नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो पहले ही बोल रहे थे, अब उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को भी खत्म कर देंगे। आप क्षेत्रीय दलों को कैसे खत्म कर देंगे? एक बार मैं नितिन गडकरी के जब मैंने नाम लिया तो आपको बता दूं, नितिन गडकरी ने भी कहा था कि अगर
कांग्रेस कमजोर होगी तो क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे, इसलिए क्षेत्रीय दल भी मजबूत हो, कांग्रेस भी मजबूत हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, इसलिए अभी कांग्रेस और महाराष्ट्र, कांग्रेस और नितिन गडकरी के बीच में क्या साठगांठ चलेगा, क्या नतीजा आएगा, वो बात की बात है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये यात्रा कहीं ना कहीं भारत की उस यात्रा को दिखा रहा है जो भारत को फिर से एक बार डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक रूप में और एक रिपब्लिक के तौर में मजबूत कर रहा है। हम आपके सामने फिर से आते रहेंगे, बने रहिए पहल भारत।